तो हाय एवरीवन, ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का वीडियो नंबर 6 है। सो आज इस वीडियो में हम बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड देखेंगे। बिट मैनिपुलेशन होता क्या है, इसमें कैसे कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली बात करें बिट मैनिपुलेशन का, तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर कोडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। लाइक किसी भी प्रोग्राम को आप बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। अगर बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर इंक्रिप्शन में और डेटा कंप्रेशन में बिट मैनिपुलेशन यूज़ होता है। किसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड नहीं पूछेगा। बिट मास्क डीपी हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन आता है, सबसेट कैसे निकालेंगे आप बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करके। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे एंड के बारे में। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, जैसे कि ए एंड बी आपकी वैल्यू दी गई है, तो उसमें से जो आपका रिजल्ट आएगा, ये सबसे पहले इसको 0-1 फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये 0-0 हो जाएगा एंड ये 0-1 हो जाएगा, 1-0 हो जाएगा एंड 1-1 हो जाएगा, राइट। 0 एंड 0 का अगर एंड ऑपरेशन बिटवाइज एंड करेंगे तो ये 0 होगा। कि कोई वैल्यू अगर ट्रू पहले फॉल्स होता है तो ये दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। पहली वाली फॉल्स हो गई तो दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा, ये फॉल्स हो गया। एंड पहली वाली ट्रू हो गई तो दूसरे वाले को चेक करेगा तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इसको दोनों कंडीशन में क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 1 हो जाएगा, राइट। 5 एंड 6 दिया हुआ है, तो 5 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी 5 की बाइनरी हो गई, 6 की बाइनरी ये हो गई। तो इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ट्रुथ टेबल याद रखना है कि यहाँ पर 0-1-0 हो गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0-1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, राइट। एंड 1-1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, ये हमारी 4 बात करते हैं और की, उसके अंदर इसका भी जो ट्रुथ टेबल होता है उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पर 0-0, 0-1, 1-0 जो और होता है, और में अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा वो कंडीशन जो भी रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमारा 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये 0 चेक किया जाएगा, पहला वाला फॉल्स हुआ, दूसरा वाला ट्रू हुआ तो ये ट्रू आ जाएगा। पहला वाला ही ट्रू हो गया तो ये ट्रू रिप्रेजेंट कर देगा, एंड ट्रू पहला वाला ही हो गया तो ये ट्रू बोल देगा, राइट। 5 और 6 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। सबसे पहले 5 का आपको बाइनरी निकाल लेना है। 5 की बाइनरी होगी 1-0-1 एंड 6 की बाइनरी होगी 1-1-0। तो इसका अगर और निकालेंगे आप तो ये आएगा क्या, 1-0-1, 0-1-1, 1-1-1। तो इसका आएगा 7 आएगा, राइट। एक्सॉर ऑपरेटर में यहाँ पर भी आपका इसका ट्रुथ टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा, ए एंड बी, एंड साथ ही साथ इसका रिजल्ट जो है। एक्सॉर के अंदर हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ को ऐड होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जो भी बाइनरी एडिशन परफॉर्म जैसे करते हैं ऐसे ही ये एडिशन परफॉर्म करता है, राइट। तो 1-1 क्या हो गया, 0 एंड 1 ट्रांसफ़र कैरी हो गया, यहाँ पे 1, 1-1-0, 1 कैरी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, प्लस 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा, 1-0-1, 1 हो जाएगा यहाँ पे, साथ ही साथ कैरी 0 गया तो 1-0-1 हो गया, एंड 1-1-0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या होगा, जैसे कि आप इसको ऐड करोगे तो ये डिफरेंट पे क्या देता है, 1 देता है, और बकिया पे क्या देगा, 0 देगा, राइट। तो ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर एडिशन परफॉर्म करोगे, 0-0 को ऐड करोगे तो ये 0 देगा, 0-1 को ऐड करोगे तो 1 देगा, 1-0 को ऐड करोगे तो 1 देगा, एंड 1-1 को ऐड करोगे तो 0 देगा, राइट। को बोलते हैं बिटवाइज नॉट। वो कंप्यूटर सिस्टम जिस भी आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, लाइक यहाँ पर जनरली अगर 32 बिट आर्किटेक्चर को हम मान के चलते हैं, तो होता क्या है कि आप किसी भी नंबर को लिखोगे तो होगा क्या, जैसे कि 5 आपने लिखा यहाँ पे, तो 5 लिखा तो 5 की बाइनरी कितनी होगी, 5 की बाइनरी 1-0-1 होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर 32 बिट्स के 0 लगेंगे, राइट। सो ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग करके ये टोटल जो ओवरऑल नंबर ऑफ बिट्स होंगे ये 32 बिट होंगे। ओके, सो ये 32 बिट होंगे। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो होता क्या है कि जब हम किसी नंबर्स के आगे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, ये बिटवाइज नॉट 5 हमने लगा दिया, तो होगा क्या कि जो 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, 5 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो निकाल के दे देगा। लाइक ये 5 का हमारा बाइनरी नॉर्मल है, राइट। सो इसके आगे अगर हम लगा देते हैं बिटवाइज नॉट, तो होगा क्या कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यहाँ पे 2 तरीके से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट होता है।
तो हम डायरेक्ट मेथड को देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जब तक 1 नहीं मिलता है, राइट साइड से चेक करेंगे, तब तक हम उसको एज इट इज़ वैल्यू को लिखते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ मिलते हैं उन सभी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। लाइक 1 यहाँ पे 0 है तो इसको 1 कर दिया, एंड 1 है तो इसको 0 कर दिया, एंड 0 है तो इसको 1 कर दिया, एंड इसके आगे जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे सब 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 थे। तो आपका जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का आपका 2's कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के वो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है वो दे देगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 13 है, ओके, 13 की बाइनरी क्या होगी आप, तो ये 13 का बाइनरी हो गया। सो अगर ये 32 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो होंगे, टोटल बिट्स हमारे 32 बिट्स होंगे, राइट। ये अगर 32 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है तो अब इसका अगर हम नॉट 13 लगा देते हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे, यानी कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या देखा था कि लास्ट वाली जो बिट थी, यानी राइट साइड से चलते हैं, जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक एज इट इज़ वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करते रहना है। 1 को कॉपी कर दिया तो वैल्यू 0 मिल रही है तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट करते चले जाओ, यानी इन सभी का 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 0 का हमारा 1 हो जाएगा, एंड 1 का हमारा 0 हो जाएगा, एंड 1 का फिर से 0 हो जाएगा, एंड 0 का 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते सभी 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में। लेफ़्ट की जो सबसे बिट है वो हमारा साइंड बिट होता है, ये हमारा साइंड बिट होता है, राइट। ये हमारा साइंड बिट होता है, ये भी हमारा क्या है, एक साइंड बिट है। जो वैल्यू आएगी, लाइक आपके पास 5 थी तो 5 का क्या होगा, सबसे पहले बाइनरी आप निकालेंगे, एंड उस बाइनरी का आप क्या करोगे, इस बाइनरी का आप 2's कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। तो ये क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड इसके आगे सभी 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 एंड 3 का एंड कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, जैसे ये 1 आ गया, राइट। 5 एंड 3 का अगर और करते हैं यहाँ से, ये तो हमारा और हो गया, और अगर इसको करते हैं, और में करते हैं तो क्या होगा, और में हमारा ये हमारा 7 आना चाहिए। सो एक्सॉर की बात करते हैं यहाँ पे, अगर 5 एक्सॉर 3 करते हैं, यहाँ से 5 एक्सॉर 3 कर रहे हैं तो वैल्यू 6 आ रही है। बिटवाइज नॉट जो होता है उस पर हमने बिटवाइज ए को नॉट किया, राइट। तो ए में क्या था, ए में 5 था, ए का 2's कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यही हम रखते हैं किसी इंटीजर में, लाइक हमने इंटीजर में रखा उसको, वो इंटीजर ही प्रिंट कर रहा है। अगर हम उसको अनसाइंड में कर देगा, सी आउट अगर करोगे तो के, तो ये हमारा लार्ज नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको देखो। लेफ्ट शिफ्ट में होता क्या है कि आप किसी भी नंबर को, जो वैल्यू को आपको लेफ्ट शिफ्ट करने हैं, जितने टाइम करने हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, उतना आप लिखोगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट उतने टाइम कर देगा, राइट। 13 की बाइनरी क्या होगी, 13 की बाइनरी 1101 होगी, राइट। 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 इसके जगह पे आ जाएगा, और ये जो 0 है इसके जगह पे आ जाएगा, 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, एक्सटर्नल 0 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आपकी ये वैल्यू बची, 13 को आपने 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया है, जिसके बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है 10 आ रही है। 13 लेफ्ट शिफ्ट -1, तो ये हमारा अनडिफाइंड होगा, राइट। तो जैसे कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम आपका 32 बिट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 31 को अगर आपने 33 टाइम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो ये इस टाइम भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ 32 बिट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो आप 33 बिट का शिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो राइट शिफ्ट का जो सिंबल होता है ये होता है 2 टाइम, लाइक 2 टाइम हमको राइट शिफ्ट करना है। इसको 2 बिट्स को आगे शिफ्ट करते हुए चले जाओ, तो यानी कि ये 2 बिट डिस्कार्ड होंगे, ये बिट आगे चले जाएंगे, उसके बाद ये जो सब बिट्स होंगे इसके प्लेस पर पहुँच जाएंगे, राइट। तो होगा क्या, ये 0 1 1 1, एंड फिर उसके बाद एक्सटर्नल जो 2 बिट आएंगे वो बिट हमारे 0 0 होंगे। अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो लेफ्ट शिफ्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है, और अगर आप राइट शिफ्ट कर रहे हो तो राइट शिफ्ट में आपका डिवीज़न, यानी कि वो नंबर डिवाइड हो। यहाँ पे 13 की अगर बाइनरी देखोगे, 13 की बाइनरी क्या है, 1 1 0 1। पता ही है कि अगर 32 बिट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है तो इसके आगे क्या लगे होंगे, 0 लगे होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, 32 बिट्स होंगे। सो अगर हम इसको 1 टाइम शिफ्ट करते हैं कि सभी बिट्स क्या होंगे, 1 टाइम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सो होगा क्या, ये वह हो जाएगा 1 1 0 1, और एक्सटर्नल एक 0 आ जाएगा, ओके। सो ये सारे बिट्स हमारे 0 एज इट इज़ ऐसे रहेंगे, ओके। 13 × 2 कितना होता है, 26, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये 26 ही आएगी, राइट। अगर बात करें राइट शिफ्ट की, पे 13 है, 13 की बाइनरी क्या होगी, 0 0 0 0 कब तक, एंड उसके बाद 1 1 0 1, ये बाइनरी नंबर इसकी हो गई। अगर हम मानते हैं 13 को हम राइट शिफ्ट कर देते हैं 1 टाइम, तो होगा क्या है, यहाँ पर डिवीज़न परफॉर्म होगा,
डिवीज़न परफॉर्म होगा। डिवीज़न कैसे होगा, जो एक बिट है यहाँ पे एक्स्ट्रा ये डिस्कार्ड होती है एंड उसके बाद सभी बिट्स एक एक बिट शिफ्ट हो जाते हैं राइट साइड में। 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे आ जाएगा जो साइंड बिट है, यहाँ पे इसको साइंड बिट बोलते हैं, राइट। एट द एंड जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या आया, 1 1 0, ये वैल्यू आया 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 = 6 आया है। ओके, तो 13/2 अगर करोगे आप, 13/2 करोगे तो क्या आएगा, ये 6 ही आएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम देख लेते हैं इस पर। सो N1 को आपको लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम करना है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू हमारे 26 आने चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, N2 को राइट शिफ्ट करते हैं 1 टाइम, तो होगा क्या, यहाँ पर डिवीज़न परफॉर्म होगा। जो डिवीज़न परफॉर्म होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू 6 आनी चाहिए। उनको देखा है कि यहाँ पे माइनस का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, तो हम चलते माइनस का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये अनडिफाइंड है। ओके, तो ये अनडिफाइंड है, जो कि यहाँ पे हम माइनस नेगेटिव शिफ्टिंग नहीं कर सकते। 32 भी नहीं होगा। अगर हम 31 बिट का शिफ्टिंग करेंगे तो उस टाइम ये शिफ्टिंग हो जाएगा, राइट, कर देंगे, क्योंकि जो नंबर है वो नंबर 32 बिट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो यहाँ पे बिट मास्किंग की बात करें तो आप किसी नंबर पर जब किसी भी बिट का मास्क लगाते हो तो उसको हम बिट मास्किंग बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आपने 1 बिट का मास्क लगाया, तो 0 0 0 0 0 1, तो इसका एंड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो होता है ये मास्क होता है। तो इसी मास्क को किसी भी बिट के ऊपर लगाना तो उसको बोलते हैं बिट मास्किंग। तो एंड ऑपरेशन अगर आप इसके ऊपर यूज करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा 1 आएगा, ऑड इवन डिटेक्शन। सो आपके पास कोई नंबर है, लाइक आपके पास 7 ही है, 7 की बाइनरी होगी, 8 की बात करेंगे होगा 1 0 0 0, तो ये हमारा 10 होगा। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसका जो लास्ट बिट है वो बिट हमारा जब और नंबर ऑड होता है वो सेट बिट होता है, यानी कि लास्ट बिट हमारा 1 होगा। और अगर नंबर इवन है तो लास्ट बिट नॉट सेट होते हैं। देख क्या, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि बिट मास्किंग क्या होता है, हमको बिट मास्किंग ही करना है, राइट। 7 की बाइनरी क्या थी, 1 1 1 थी, तो हमारे पास एक मास्क आएगा, उस मास्क को इस पे लगा के चेक कर लेंगे कि ये हमारा ऑड है या फिर इवन है। 1 से एंड ऑपरेशन यूज़ कर देंगे, तो लास्ट वाली जो बिट है अगर 1 रहेगा तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 आएगा आगे, क्योंकि अगर 1 की बाइनरी देखेंगे तो 1 की बाइनरी ये होगी। इसके आगे की रिमेनिंग जो बिट्स होते हैं वो 0 0 0 32 बिट टाइम होंगे, 32 बिट टाइम होंगे टोटल ओवरऑल, एंड इसके आगे भी 0 0 0 32 टाइम्स, मतलब ऐसे करके ओवरऑल बिट्स 32 होंगे, राइट। एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो लास्ट वाली जो बिट है उसका एंड ऑपरेशन होगा, तो ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे 1 से एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, एंड अदर्स जो होते हैं ये 0 आ जाएंगे। रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सिमिलर पर ही क्या देता है, ट्रू देता है, अदरवाइज वो क्या देता है, फॉल्स देता है। ट्रू है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा ऑड नंबर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 से एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो 1 से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये सारे बिट 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो आप कंडीशन में चेक कर लेंगे कि जो फाइनल आंसर आया है वो क्या 1 आया है। अगर 1 आया तो वो क्या नंबर, ऑड नंबर है, राइट। तो ये देखो 3 ऑड नंबर था। कोई अगर इवन नंबर आपके पास है यानी कि 8 है तो 8 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 0 0, लास्ट बिट हमारी नॉट सेट है। नॉट सेट है तो आप करोगे क्या कि 1 से क्या कर दोगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो लास्ट की जो बिट है 0 1 है, तो 0 1 है तो 0 देगा, एंड उसके बाद जो है सभी 0 0 देते हुए चला जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो आंसर आपका 0 आएगा। अगर वो आपका आंसर 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। इंटीजर n इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है, इसको चेक करना, इफ़ नंबर एंड 1 करने पर अगर इक्वल टू 0 हो जाता है इवन नंबर है, अगर ऐसा नहीं होता है ऑड नंबर है। अगर हम इसको ऑड कर देंगे, 17 कर देते हैं तो ये ऑड नंबर है, तो ये बताएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ith पोजीशन इज द सेट बिट और नॉट। चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन का जो बिट है वो सेट है कि नहीं है, कि ये सेट बिट है कि नहीं सेट बिट है। एक मास्क लो यानी 1 लो, क्या करो 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, कितना 6 टाइम। इसका आप कर दो एंड ऑपरेशन यूज़ कर दोगे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसकी जब एंड होगी, यानी कि उस वैल्यू की जब एंड होगी, तो यानी अगर सेट बिट रहेगा तभी 1 आएगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है कि जब हमारा 1 1 होगा तभी ये हमारा 1 देगा। तो अगर वो सेट बिट होगी तो हमारे 1 के साथ एंड ऑपरेशन हो करके रिजल्टेंट हमारा 1 आ जाएगा, और रिमेनिंग जो पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट हमारे 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ये 32 आएगा, राइट। तो 32 हमारा एक नंबर है,
तो नंबर है, तो अगर नंबर आ गया है तो हमारा वो सेट बिट है। अगर मानते हैं इस पोजीशन को आपको चेक करना होता तो ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर आपको 1 रखना होता, कितने टाइम, 7 टाइम। तो होगा क्या है, ये 1 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा एंड 0 0 एंड 0 समथिंग यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, राइट। ये एंड परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सेट बिट नहीं है, यानी 0 एंड 1 के बीच में जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये हमारी 0 आएगी, तो 0 आएगी तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड 0 0 0, और ये लास्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 0 आएगी। अगर हमारी वैल्यू 0 आ गई है नॉट सेट है, और अगर हमारा वैल्यू 0 नहीं आए तो बोलेंगे सेट है। चलते हैं इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक आपके पास इंटीजर कोई नंबर है, नंबर इक्वल टू आपके पास 10 है, ये हमारी 10 की बाइनरी होगी, यानी थर्ड पोजीशन है वो सेट है कि नहीं। 1 0 0 का मास्क लगाएंगे, आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स ना। जो पोजीशन है वो 0th एंड 1 इंडेक्सिंग बेस लेकर के चल रहे हैं। वैल्यूज को जब 2 टाइम शिफ्ट करोगे तो ये थर्ड वाले बिट को चेक करेगा कि ये सेट बिट है और नॉट सेट बिट है, ये वाली पोजीशन नॉट सेट आ रही है, राइट। ओके, सो अब हमको काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ सेट बिट एंड नंबर ऑफ नॉट सेट। तो जैसे कि आपके पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 8 है, जो है नंबर ऑफ सेट बिट 1 है और नंबर ऑफ नॉट सेट 3 टाइम 3 है, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए नंबर ऑफ नॉट सेट बिट 1 आने चाहिए और नंबर ऑफ नॉट सेट बिट 3 आने चाहिए, राइट। सो अब करें क्या, सभी बिट को एक एक राइट शिफ्ट करते चले जाएं जब तक ये वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आ जाती, क्योंकि इसके बाद जो होगी, यानी इसके बाद जो भी नंबर होगी वो सारे नंबर 0 होंगे। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि एक लूप चलेगा जब तक हमारा ये जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता। तो हम एक वाइल लूप यहाँ पे चलाएंगे। इसके राइट वाले बिट को चेक करना है कि ये सेट बिट है कि नहीं सेट बिट है। 1 से एंड करके चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा। तो 0 जब भी आएगा तो इसको बोलेंगे ये नॉट सेट है। जब नॉट सेट मिल रहा है तो उसी नॉट सेट वाले वेरिएबल में हम 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि ये पता चल गया कि ये हमारा सेट है या फिर नहीं है। तो इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए नंबर है, उस नंबर को हम राइट शिफ्ट कर देंगे 1, ये नंबर डिस्कार्ड हो जाएगा। जो नंबर है एंड 1 करने पर इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, सो अगर ये 0 हो जाता है तो उस केस में हमारा ये चीज़ पता चल गया कि नॉट सेट हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे, एल्स जो हमारा सेट बिट है वो ++ हो जाए। लेकिन एट द एंड आपको करना क्या होता कि जो नंबर था उस नंबर को आपको राइट शिफ्ट 1 करके आपको उस नंबर को अपडेट कर लेना है। तो पहले इस नंबर को आपने निकाला, इसका काम हो गया तो इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो ये वाली लाइन डिस्कार्ड करने के लिए हो गई। अगले बिट को निकाला, चेक किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, अगले वाले को निकाला, उसको ख़त्म कर दिया। तो चलते हैं इसका प्रोग्राम लिख के देखते हैं। जो नंबर है नंबर 8 है एंड एक लूप चलाना था। कब तक चलाना था ये लूप, जब तक जो नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1-2 वेरिएबल्स मेंटेन करते हुए चलने हैं। यहाँ पे इंटीजर जो नॉट सेट बिट है उसमें हमने 0 रख लिया, एंड इंटीजर जो सेट बिट है उसमें हमने 0 रख लिया। जो नंबर है एंड 1 करने पर अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा नॉट सेट बिट है। तो नॉट सेट बिट को इंक्रीज़ कर दो, यहाँ से इंक्रीज़ कर दो। एंड अगर नहीं ऐसा होता है तो उस टाइम आप बिट को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि वो हमारा सेट बिट है। बाद आपको क्या करना था, शिफ्टिंग परफॉर्म करनी थी। तो जो नंबर है, नंबर को आपको कितने टाइम शिफ्ट करना है, आपको राइट शिफ्ट करना है 1 टाइम। तो होगा क्या, ये नंबर हमारा मिनिमाइज होते हुए चला जाएगा। आपके रिजल्ट 1 और 3 आने चाहिए। तो चलते इसको रन करते हैं। 1 और 3 आ गया, राइट। ऐसे इन सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गिटहब से जाकर के उन सभी कोड को रन करा सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और प्रॉब्लम्स लेकर के आएँ इस बिट मैनिपुलेशन के अंदर, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू वांट टू डूइंग कोडिंग। ओके, थैंक यू गाइस।